कि केपी में जो प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर्स है उसको मैन्युअली कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हम्म। हम्म। क्योंकि हमें चीज़ें मैन्युअली ज़्यादा पता हो, कभी ऐसे समय आ जाए कि हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर उपलब्ध ना हो, है ना। तो उस हाँ केस जी। में अगर हमें पता हो कि मैन्युअली कैसे कैलकुलेट किया जा सके हर चीज़ को, तो वो हेल्पफुल रहती है। और साथ में कोई भी चीज़ हमें मैन्युअली पता हो, अपने हाथ से की हो, तो वो हम्म। ब्रेन में काफ़ी देर तक रहती है हमारे। ठीक है, भूलते नहीं उसको। और उसका सही। लॉजिक भी हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि किस तरह से कैसे इसको फाइंड आउट किया है। ठीक है, हम्म। हम्म। तो मैं आज आपको प्लैनेट सिग्निफिकेटर कैसे मैन्युअली हम खुद से निकाल सकते हैं चार्ट को देखकर ही केपी एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको आज पता लगेगा। बहुत ही सिंपल है, ये बेसिक्स में ही आता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी में दो चार्टों को लेकर कंसिडर किया जाता है। एक तो ये इसको बोलते हैं लगन चार्ट, जिस आप कर्सर में देख रहे हो मेरा, ये मूव हो रहा हाँ है। जी। हाँ जी। और ये जो साथ वाले इसके चार्ट है इसको बोलते हैं भाव चलित चार्ट भी बोलते हैं, निरायना भाव चलित भी बोलते हैं, केपी चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो प्लैनेट की एक्चुअल पोजीशन है ना, कि वो किस घर में बैठा है केपी हम्म। एस्ट्रोलॉजी में, उसको हम भाव चलित चार्ट से देखते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो लेकिन प्लैनेट किस राशि में बैठा है वो हम D1 चार्ट और ये लगन चार्ट से देखेंगे। प्लैनेट की दृष्टियां, प्लैनेट की युतियां, कंजंक्शन, एस्पेक्ट्स, वो D1 चार्ट से लेंगे। ठीक है, ठीक है। और डिग्रीज भी जो भी हम देखेंगे वो D1 चार्ट से लेंगे। लेकिन प्लैनेट कौन से घर में बैठा है, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, वो घर वो हम भाव चलित चार्ट से देखेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। जी। ठीक है, अब हम आते हैं प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स। प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स मतलब कि जिस भी ग्रह के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, वो ग्रह हमें क्या दे, कौन से घर के रिजल्ट देगा। हम्म। ठीक है, सिग्निफिकेटर हम्म। मतलब वो प्लैनेट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, वो प्लैनेट क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो प्लैनेट कौन से घरों को लेके चल रहा है। जब उनकी दशा आएगी, जब उनका समय आएगा, तो वो हमें किन हाउसेस के रिजल्ट देने में सक्षम है। ठीक है, जी। तो वो सिग्निफिकेटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको अभी आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, हम्म। हमने छोटा सा ही रूल है। ठीक है, हम्म। मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या लेना है, सबसे पहले देखना कि प्लैनेट की एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन इन भाव चलित चार्ट। जी। ठीक है, दूसरा क्या लेना है हमने, भाव चलित चार्ट में प्लैनेट की राशियां कौन से घर में है। ठीक है, ये दो रूल आएंगे। इन दो रूल से हम प्लैनेट के सिग्निफिकेटर से निकालेंगे। राहु केतु के अलग से है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उसका रूल अलग से अप्लाई होता है। ठीक है। ठीक है, तो प्लैनेट सिग्निफिकेटर में क्या करना है, हमने भाव चलित चार्ट को ही कंसीडर करना है। भाव चलित चार्ट में देखना है कि वो प्लैनेट कौन से घर में बैठा है और उस प्लैनेट की राशियां कौन कौन से घर में है। ठीक है, वो जो हम्म। जिस घर में वो बैठा होगा भाव चलित में, एक वो हाउस का सिग्निफिकेटर होगा, और जहां पर वो उसकी राशियां बैठी होंगी एक उस हाउस के वो सिग्निफिकेटर देगा। ठीक है, ये इसमें हम्म। आपको कोई डाउट तो नहीं है। नहीं। हाँ, अब चार्ट पे चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब देखो D1 चार्ट में मंगल है ना। ठीक है, अब हम्म। मंगल के सिग्निफिकेटर निकालने हैं हमने। ठीक है, सेकंड हाउस में मंगल बैठा है, सपोज करो। सबसे पहले मंगल को लेते हैं, तो मंगल क्या सिग्निफिकेटर कर रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने जंप कर जाना है सीधा D1 भाव चलित चार्ट पे जंप कर जाना है। ठीक है, ठीक और है। D1 हम्म। चार्ट में देखना है कि मंगल की एक्चुअल पोजीशन कहाँ है। तो हम्म। D1 में तो वो दिखा रहा है सेकंड हाउस में, हम्म। लेकिन भाव चलित में वो फर्स्ट हाउस में दिखा रहा है। तो मैंने जैसे आपको बोला, प्लैनेट की जो एक्चुअल पोजीशन है वो भाव चलित चार्ट बताएगा, केपी चार्ट बताएगा। ठीक है,
तो मंगल सबसे पहले किसका सिग्निफाई कर रहा है? फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस। ठीक है। हम्म। फिर अब इसमें देखना है कि मंगल की राशियां कहाँ हैं। मंगल की राशि 1 नंबर साइन होता है और 8 जी नंबर साइन होता है। ठीक जी। है। तो मंगल का एक तो वो पहले तो वो जहाँ बैठा है एक तो वो लेना है, जैसे फर्स्ट हाउस में बैठा है तो उसका सिग्निफिकेटर आ गया फर्स्ट हाउस। ठीक है। जी। अब इसकी राशि आ गई नंबर 1 साइन, वो फोर्थ हाउस में पड़ रहा है, तो दूसरा सिग्निफिकेटर हो गया इसका फोर्थ हाउस। ठीक है। और मंगल की जो दूसरी राशि है वो 11th हाउस और 12th हाउस में भी आ रही है, तो इसका सिग्निफिकेटर हो गया 11th एंड 12th। ठीक है। तो ठीक है। हम लिख सकते हैं इधर कि जो मंगल है, मार्स है, उसके जो सिग्निफिकेटर है वो फर्स्ट हाउस है, फोर्थ हाउस है एंड 11th हाउस है एंड 12th हाउस है। ठीक है। 12th। ये मंगल का सिग्निफिकेटर हो गया। जी। क्या किया हमने? हमने मंगल का एक्चुअल पोजीशन देखा है, वो कहाँ बैठा हुआ है भाव चलित चार्ट में, एक तो उसको जी। लेना है और उसकी जो राशियां हैं वो भाव चलित में कौन कौन से घर में है। उसकी राशि फोर्थ हाउस में है, एक 11th और 12th हाउस में है। तो इसके मंगल के सिग्निफिकेटर बन गए फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। इसमें कोई डाउट? नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमने निकालना है चंद्रमा का सिग्निफिकेटर निकालने, मून के सिग्निफिकेटर निकालने। ठीक है। तो मून की एक्चुअल पोजीशन देखो भाव चली चार्ट में, वो कहाँ बैठा है? मून बैठा है 7th। 7th हाउस में। ठीक है। तो इसका जी। एक सेवंथ हाउस का सिग्निफिकेटर दे रहा है मून, और मून की राशि कौन सी है? 4th, ये 8th हाउस में। हाँ, मून की राशि आ रही है 8th हाउस में, तो मून के सिग्निफिकेटर क्या लिखेंगे? 7 एंड 8। मून के सिग्निफिकेटर हो गया 7 आउट एंड 8th हाउस। ठीक है। इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सूर्य की सिग्निफिकेटर निकालो सन के। सन की एक्चुअल पोजीशन देखो भावचलित में कहाँ आ रही है? फोर्थ हाउस में। 4th ठीक हाउस है। में। फोर्थ हाउस आ गया एक। सन की जो अपनी राशि है वो कौन से घर में है? 9th हाउस। 9th हाउस में। तो सन का सिग्निफिकेटर आ गया फोर्थ हाउस एंड 9th हाउस। ठीक है। तो इधर हम लिख लेते हैं सन का सिग्निफिकेटर है 4 एंड 9। 9। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं वीनस के निकालते हैं अब हम। एक्चुअल पोजीशन देखो वीनस की भाव चलित चार्ट में कहाँ आ रही है? 5th 5th हाउस हाउस। में आ रही है। 5th जी। हाउस आ गया वीनस का सिग्निफिकेटर, और इसकी राशियां कहाँ आ रही है? एक तो 6th हाउस में आ रही है और एक 10th हाउस में आ रही है। तो हाँ जी। वीनस के सिग्निफिकेटर हो गए 5, 6, 10। वीनस के सिग्निफिकेटर हो गए 5, 6, 10। आपको समझ में आया इतना मैडम? जी आ गया। तो इस प्रकार से केपी एस्ट्रोलॉजी में मैन्युअली प्लैनेट के सिग्निफिकेटर कैसे निकाले जाते हैं वो मैंने आपको इसमें समझाया है। ठीक है। जी जी। राहु केतु में थोड़ा रूल डिफरेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसमें कोई डाउट है इतना ये बता दीजिए, आपको इजीली समझ में आया कि नहीं आया, कुछ डाउट है तो मैं आपको फिर से नहीं, आ रिपीट गया कर देता हूँ। आ गया आ गया। ओके।